Hello friends, welcome to new chapter, new unit that is UI components and layouts. One of the main chapter यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो के सारे प्रोग्राम्स सीखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे होता है। अब तक हमने थ्योरी देखी थी बस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस chapter we will cover there are only 3 points, and in today's video we are going to see 3.1, that is control flow and directory structures. कंट्रोल फ्लो क्या होता है? मतलब हम पहला प्रोग्राम कैसे रन करेंगे, मतलब उसके स्टेप क्या होगी। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कीजिए, फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्ट कीजिए, जो एक्टिविटी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन को नेम दो, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, कौन सी लैंग्वेज चूज करना है वो चूज करो। उसके बाद हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाएगा और वो फाइल ओपन हो जाएगी ऐप वाली। तो ये कंट्रोल फ्लो है। ओके, वी विल सी दिस ऑन डायरेक्टली ऑन स्क्रीन कि कैसे स्टेप्स होते हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है? सो देखो, ये थर्ड चैप्टर आपका 8 मार्क के लिए। ओके, 8 मार्क के लिए। सो सी कंट्रोल फ्लो मतलब क्या? क्रिएटिंग अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं वो विल सी डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। ओके, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यानी क्या? डायरेक्टरी मतलब क्या? आपको पता है डायरेक्टरी क्या होती है? मतलब क्या, एक होता है फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर। ओके, उसमें फाइल्स होते हैं, तो फोल्डर्स एंड फाइल्स का जो होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। तो देखो, आप अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया और आप जब रन करते हो पहला प्रोजेक्ट, तो एक लेफ्ट साइड में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। तो ये देखो, जो ऐप है ये फोल्डर है, फिर मैनिफेस्ट ये फोल्डर है, जावा ये फोल्डर है, उसके बाद आरईएस ये फोल्डर है, लेआउट ये फोल्डर है, मिप मैप फोल्डर है, वैल्यूज फोल्डर है, एंड स्क्रिप्ट भी ये फोल्डर है। तो फोल्डर्स होते हैं और उनके अंदर कुछ फाइल्स होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फोल्डर्स क्या काम करते हैं और कौन सी उसके अंदर कौन से फाइल्स है, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ओके, so the Android project contains different types of app modules. App module modules होते हैं, right? So this is one module, जो main activity is one module। फिर source code files, यानी कोड फाइल्स हम देखेंगे। ओके, मतलब ये जावा मेन एक्टिविटी है, कोड ही है, तो फाइल ये। ओके, तो ये फाइल ही होंगे। ओके, उसके बाद क्या, हम रिसोर्स फाइल यानी आप इमेज जहाँ से लेते हो, लिंक कहाँ से लेते हो, या फिर शेप्स कहाँ से लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स फाइल। ओके, तो बेसिकली आप ध्यान में रखो कि एंड्रॉइड स्टूडियो में मेन फोर होते हैं फोर होते हैं मेन फोल्डर्स। मेन यानी सबसे बाहर वाले। तो फर्स्ट होता है मैनिफेस्ट फोल्डर, दूसरा होता है जावा फोल्डर जिसमें जावा के फाइल्स होते हैं, तीसरा होता है आरईएस फोल्डर यानी रिसोर्स फोल्डर, उसके अंदर सारे इमेजेस, लेआउट, मैप और वैल्यूज, ये 4 फोल्डर्स होते हैं। और उसके बाद होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर। तो बेसिकली ये 4 फोल्डर होते हैं। फर्स्ट होता है मैनिफेस्ट फोल्डर, ध्यान में रखो, फिर जावा फोल्डर, फिर रिसोर्स फोल्डर और ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर। और रिसोर्स फोल्डर के अंदर भी 4 फोल्डर्स होते हैं। फर्स्ट होता है ड्राइवेबल फोल्डर, उसके बाद होता है लेआउट फोल्डर, उसके बाद होता है मिप मैप फोल्डर, एंड फोर्थ वन होता है वैल्यूज फोल्डर। अभी एक एक को देखते हैं कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, ध्यान में रखो, आपको लिखना पड़ता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, वही है कंट्रोल फ्लो क्रिएटिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट। और एंड्रॉइड स्टूडियो फोल्डर स्ट्रक्चर को वही बताया है। आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कीजिए, उसके बाद आपने अगर इन सेटअप आपने एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉल किया, तो आपको आपका पहला एप्लीकेशन रन करना पड़ेगा। और आप जब क्रिएट कर ओके, सी वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर ईच सैम्पल एप्लीकेशन। ओके, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द फोल्डर स्ट्रक्चर यानी क्या? ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि कौन से फोल्डर में क्या फाइल्स है। और वहीं से तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ से कलर्स लेना है, कहाँ से मेन फाइल होती है, कहाँ जावा फाइल होती है। ओके, वो सब उसके बाद हमें करना आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा कैसे हमें करना है। ओके, तो ओके, तो द एंड्रॉइड प्रोजेक्ट कंटेन्स डिफरेंट। ओके, वही लिखा है मैंने बस। और ये क्या है? सेम जो मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था वही है बस। ठीक है, उसके बाद लेट्स गो टू द फर्स्ट फोल्डर, दैट इज मैनिफेस्ट फोल्डर। ओके, मैनिफेस्ट फोल्डर देखो, ये देख रहा है आपको मैनिफेस्ट, ये देखो ये है मैनिफेस्ट फोल्डर। तो मैनिफेस्ट फोल्डर में क्या होता है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये एक ही फाइल होती है मैनिफेस्ट फोल्डर में। और यही जो फाइल होती है सबसे मेन फाइल होती है। अगर ये फाइल आपके
ऐप में नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा। जो भी वहाँ पर सारा एप्लीकेशन को जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन है, इंटरनेट को परमिशन देनी पड़ती है, पहले एक्टिविटी कौन सी ओपन होगी वो लिखना पड़ता है, आपका एंड्रॉयड का एप्लीकेशन का नाम होता है, साइज होता है, वर्जन होता है, जो भी सारा डिटेल्स होता है ना, मेटा डेटा, ओके, जो भी सारा डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारा इसके अंदर होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। जो भी आप आइकॉन देते हो, आपने देखो, आप इंस्टॉल करने के बाद आपको आइकॉन दिखता है आपके होम स्क्रीन पर, ओके, तो वहां पर जो आइकॉन है तो वो आइकॉन कौन सा है, तो यहाँ पर हमें सब स्पेसिफाई करना पड़ता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में फॉर क्रिएटिंग आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो ये फाइल मस्ट है, ठीक है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ध्यान में रखो, ओके। मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होता है, ठीक है। और ये फाइल इसमें क्या होता है, जो भी एंड्रॉयड का वर्जन है वो होता है मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा, जो भी डेटा है हमारे पास उसका डेटा होता है मेटा डेटा, ओके। स्टेट्स पैकेजेस कौन से स्टेट में है, फॉर कोटलिन फाइल जावा हो तो जावा फाइल्स, ओके, एंड अदर कंपोनेंट, जो भी सारे कंपोनेंट्स है उसके अंदर होता है। सो देखो, इट एक्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो एक इंटरमीडिएट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है, ओके, मतलब मुझे ये रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, वो कौन बताता है, ये मैनिफेस्ट फोल्डर, ये बताता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये फोल्डर बताता है। समझ में आया ये, ओके। अगर आपको आया है क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट लिखना है मैनिफेस्ट फोल्डर, और मैनिफेस्ट फोल्डर में एंड्रॉइड एक्सएमएल डॉट फाइल होता है फॉर क्रिएटिंग ए एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में क्या क्या होता है, एंड्रॉइड वर्जन होता है, मेटा डेटा होता है, स्टेट पैकेजेस होता है फॉर आर एप्लीकेशन, बहुत कुछ एप्लीकेशन कंपोनेंट होते हैं। सो दिस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर एप्लीकेशन, ठीक है, आपको इतना लिखना है मैनिफेस्ट फोल्डर में। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट फोल्डर, दैट इज जावा फोल्डर, ओके। नेक्स्ट फोल्डर इज अ जावा फोल्डर, आप देख रहे हो यहाँ पर, ओके, दिस इज अ जावा फोल्डर। अभी जावा फोल्डर में क्या होगा, जावा फोल्डर में जो आपने जावा की फाइल से, अगर आपने लैंग्वेज वहां पर जावा सिलेक्ट की है, जब आप क्रिएट करते हो तो जावा फोल्डर आएगा, कोटलिन किया तो कोटलिन फोल्डर आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो जावा फोल्डर में क्या आएगा, जो भी आपने जावा के कोड्स लिखे डॉट जावा करके, तो वहां पर जो भी सारी जावा के फाइल है वो आएंगे, ठीक है। द जावा फोल्डर कंटेन्स ऑल जावा सोर्स कोड, ओके, ऑल जावा सोर्स कोड, जो भी सोर्स फाइल है आपके जावा के उसमें होंगे जावा फोल्डर में, दैट विल क्रिएट ड्यूरिंग द ऐप डेवलपमेंट, जो आप बनाते हो, आप जब बनाते हो तो वो भी सारे जावा के फाइल्स वो उसमें स्टोर हो जाएंगे, मतलब उसमें फाइल्स होंगे, इंक्लूडिंग अदर टेस्ट फाइल्स, मतलब जो भी टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड जो भी फाइल्स है वो जावा फोल्डर में भी है, ठीक है। इफ वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग जावा, अगर जब जावा से आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग जावा लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट द क्लास फाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा विल बी क्रिएटेड। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हो जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, यानी प्रोजेक्ट कोई तो न्यू बनाते हो, तो जावा जावा लैंग्वेज थ्रू, तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ओके। तो आपको जावा फोल्डर में लिखना है, ठीक है, समझ में आया। जावा फोल्डर में आपको क्या लिखना है, जो भी जावा के फोल्डर है, सोर्स फाइल कोड्स है, वो जावा फोल्डर में होते हैं, जो हम बनाते हैं एप्लीकेशन डेवलप में, और अदर टेस्ट फाइल्स भी होते हैं, ओके। अगर हम पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग जावा लैंग्वेज, देन बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी डॉट जावा विल बी क्रिएटेड। तो आपको ध्यान में रखना है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। आप यहाँ नेम कौन सा भी दे सकते हो अगर आपने दूसरा जावा फाइल करनी है तो, लेकिन मेन एक्टिविटी डॉट जावा ऑटोमेटिकली होती है। डू यू गेट दिस, ओके। उसके बाद होता है रिसोर्स फाइल, ओके, लेट्स सी रिसोर्स फाइल, वेट, तो देखो, ओके, हमने देखा मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट में होता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा जावा फोल्डर, जावा फोल्डर में क्या होता है, ये देखो मेन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट फाइल्स होते हैं, एंड्रॉइड डॉट टेस्ट और ये टेस्ट, ओके, बहुत सारे टेस्ट फाइल्स होते हैं, राइट, ये भी होता है, और मेन एक्टिविटी भी होती है जावा के अंदर, ठीक है। ये इमेज जो है मैंने एक वेबसाइट से ली है, और ये देखो ये जो है, दिस इज फ्रॉम माई Android Studio. Okay, we will see this everything on a screen in real. Okay, तो रिसोर्स फाइल हम देख रहे थे, तो रिसोर्स फाइल में होता है ड्रॉएबल होता है, लेआउट होता है, मैप होता है, वैल्यूज होता है, ठीक है। अभी हम एक एक बार देखते हैं रिसोर्स फोल्डर में क्या, जो आप रिसोर्स यूज करने वाले हैं, जो भी आप इमेज यूज करने वाले हो, शेप्स यूज करने वाले हो, और कोई भी लेआउट यूज करने वाला है, वो सारे होता है इसमें रिसोर्स फाइल में। जो भी नॉन कोड पार्ट है, लाइक इमेजेस, एक्सएमएल लेआउट और यूआई स्ट्रिंग्स, जो भी सारा
होता है वो रिसोर्स फाइल में होता है। देखो, द रिसोर्स फोल्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर बिकॉज इट कंटेन ऑल नॉन कोड सोर्स। नॉन कोड यानी जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं होता, इमेज के लिए कोई प्रोग्राम करना पड़ता है नहीं, इमेज बस वहां से कॉपी करो और इस फोल्डर में पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस रिसोर्स के अंदर हमारा फर्स्ट फोल्डर आता है रिसोर्स। ये देखो, ये रिसोर्स में फर्स्ट फोल्डर है ड्रॉवेबल फोल्डर। तो ड्रॉवेबल में देखो क्या होता है, इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, जो भी इमेजेस होते हैं वो ड्रॉएबल फोल्डर में होते हैं, लाइक पीएनजी, जेपीजी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो सारे इसमें होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। ओके, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना है आपको और उसमें आपको इमेजेस डालने हैं, तो आपको इमेजेस कहाँ से तो लेने हैं और इस ड्रॉएबल फोल्डर में स्टोर करना है। वी नीड टू ऐड ऑल दिस इमेज इन द ड्रॉएबल फोल्डर फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो भी इमेज होगी आपको ड्रॉएबल फोल्डर में ही यूज करना है, कहाँ कहाँ भी पेस्ट नहीं करना, बस ड्रॉएबल फोल्डर में ही सारे इमेज होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस भी चलते हैं। ठीक है, तो सारे इमेजेस कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ड्रॉएबल फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे। किसके अंदर हो जाएगा वो, रिसोर्स फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट वन इज लेआउट फोल्डर। वेर इज ओके सी, ओके, लेआउट फोल्डर। तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर होता है लेआउट फोल्डर, और लेआउट फोल्डर में क्या होता है, कंटेन्स ऑल एक्सएमएल लेआउट फाइल्स। ओके, तो देखो मैंने बोला था ना एक्सएमएल पर हम वर्क कर, एक्सएमएल किसके लिए होता है, लेआउट डिजाइन करने के लिए। ठीक है, लेआउट यानी क्या, एक्टिविटी, अगर होम स्क्रीन आपको, ओके, तो लॉगिन स्क्रीन करना है तो यूजर नेम का एक टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद पासवर्ड का एक टेक्स्ट फील्ड, फिर लॉगिन का बटन, जो भी आप लेआउट डिक्लेयर करोगे यूजिंग एक्सएमएल, तो सारे एक्सएमएल के फाइल होते हैं, राइट, डॉट एक्सएमएल से डॉट एक्सएमएल फाइल बनाते हो, वो सारे लेआउट फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने देखो मेन एक्टिविटी डॉट जावा बनाया है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है, जावा अगर ऑटोमेटिकली होती है तो उसका रिलेटेड डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है, ओके, देखो अगर आपने एक जावा की फाइल बनाया मेन एप्लीकेशन डॉट जावा, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सएमएल फाइल लेआउट फोल्डर में ऐड होता है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अगर आपने कोई तो डिक्लेयर की स्टार स्टार डॉट जावा, तो ऑटोमेटिकली लेआउट में आता है एक्टिविटी डैश स्टार डॉट, सॉरी, एक्टिविटी अंडरस्कोर स्टार डॉट एक्सएमएल फाइल आता है। जो भी आप जावा में कोड लिखते हो, अगर उसका कोई लेआउट होगा तो लेआउट उसको एक्टिविटी अंडरस्कोर स्टार में आपको लेआउट डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, हम सारा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन करके सारे एप्लीकेशन क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, बस अभी ध्यान में रखना है कि जो भी लेआउट्स होते हैं, जो भी एक्सएमएल फाइल्स होते हैं और लेआउट फोल्डर के अंदर रहते हैं, और जो एक्सएमएल फाइल होते हैं जावा के फाइल्स वो होते हैं। ओके, इसके बाद होता है मिप फोल्डर। मिप मैप फोल्डर में देखो क्या होता है, मिप मैप फोल्डर इज अ लॉन्चर एक्सएमएल। जो भी आपके आइकॉन्स आप डिफाइन करते हो, उसका साइज जो होता है और डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन जो यूज करते हो, ओके, वो सारा किस में होता है, मिप मैप फोल्डर्स में प्रेजेंट होता है। The folders contain launcher.xml files to define icons that are used to show on the home screen पर जो आप आइकॉन्स दिखाते हो वो आपको यहाँ पर स्टोर करना पड़ता है, और यहाँ के जो आइकॉन्स होते हैं तो वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में वहां से उसका लोकेशन देना पड़ता है। ठीक है, फिर अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू फोल्डर। अभी वैल्यू फोल्डर में जो भी आपको एक्सएमएल फाइल में, इस एक्सएमएल फाइल में जो आप स्ट्रिंग्स यूज करने वाले हो, कलर्स यूज करने वाले हो, जो कोई स्टाइल्स यूज करने वाले हो, वो सारा आपको डिक्लेरेशन वैल्यूज फोल्डर में करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स इन स्ट्रिंग एक्सएमएल फाइल, स्ट्रिंग एक्सएमएल फाइल विच कंटेन द रिसोर्सेज। जो भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो आपके लेआउट फोल्डर में, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो कि रिसोर्स फोल्डर में जो भी नॉन सोर्स कोड फाइल्स है वो होता है प्रेजेंट, उसमें 4 होते हैं ड्रॉएबल, जिसमें इमेजेस स्टोर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। लेआउट फोल्डर जो भी एक्सएमएल के फाइल्स है वो लेआउट डिक्लेयर करने के लिए होते हैं, वो वहां पर होते हैं। बिटमैप फोल्डर में क्या होता है, जो भी आइकॉन्स हम डिक्लेयर करते हैं और जो एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है, जब भी सारे आइकॉन्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन्स हो गए, वो बिटमैप फोल्डर में हो जाएंगे। वैल्यूज में जो भी हम कलर, स्टाइल, डायमेंशन, स्ट्रिंग, जो भी हाइट, विड्थ, वो सब डिफाइन करते हैं, वो वैल्यू फोल्डर में होता है। ओके, वी विल सी दिस, नो प्रॉब्लम। के बाद फोर्थ होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर। ओके, देखो ये सारा हमने देखा, लेआउट ड्रॉएबल में जो भी सारे इमेज होते हैं, लेआउट में देखो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, अगर आपने मेन एक्टिविटी क्रिएट की तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल होता है। जो भी आपने जावा कोड यहाँ लिखा, अगर इस जावा कोड को कोई भी लेआउट लगता है तो आपको लेआउट इसमें डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है लेआउट।
ओके, सारे देखेंगे भी लेआउट क्या होता है, वो सब हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटमैप में जो भी आइकॉन्स होते हैं वो होंगे, और वैल्यूज में देखो जो भी कलर्स आप यूज करने वाले हो तो कलर्स पहले यहाँ पर डिक्लेयर करना, फिर ही हम कलर्स यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। जो भी स्ट्रिंग्स हम यूज करेंगे और जो भी स्टाइल्स हम यूज करेंगे वो सारे हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे देखो फोर्थ वाइज ग्रिडल स्क्रिप्ट। ग्रिडल स्क्रिप्ट में देखो क्या होता है, वेराइटीज ऑफ ये होता है, तो ये किसके लिए यूज होता है, ऑटोमेट सो Gradle means automated build system and it contain number of files that are used to define a build configuration। जो भी आपके एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी कैमरा से कॉन्फ़िगर करना है, इंटरनेट से कॉन्फ़िगर करना है, और जो भी आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है वो सब हम Gradle स्क्रिप्ट फोल्डर से करते हैं। ओके, ये बस ध्यान में रखो, Gradle स्क्रिप्ट को हम हमें समझेगा, अभी नहीं समझेगा। Gradle स्क्रिप्ट जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तब आपको समझ में आएगा Gradle स्क्रिप्ट क्या करता है। अभी बस ध्यान में रखो, जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एप्लीकेशन के लिए और मॉड्यूल्स के लिए, वो हम Gradle स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। अभी Gradle स्क्रिप्ट के अंदर देखो क्या होता है, एक होता है बिल्ड Gradle प्रोजेक्ट। देखो ये इस Gradle स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, बिल्ड Gradle प्रोजेक्ट एक होता है, और दूसरा होता है बिल्ड Gradle मॉडल, और दूसरा होता है बिल्ड Gradle मॉडल। ठीक है, देखो बिल्ड Gradle मॉडल। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या होता है, तो देर आर बिल्ड स्क्रिप्ट्स। तो बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट में क्या होता है, बिल्ड स्क्रिप्ट्स होता है, एंड बिल्ड ग्रेडल मॉडल्स में क्या होता है, प्लगइन्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एप्लीकेशन के लिए तब हमें यूज आता है। ठीक है, ग्रेडल स्क्रिप्ट में आपको इतना लिखना है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, और दो होते हैं बिल्ड ग्रेडल और बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल और बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट। बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट में बिल्ड स्क्रिप्ट होता है, और बिल्ड ग्रेडल मॉडल में प्लगइन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, और जब हम एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ओके, हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कंट्रोल फ्लो, समझेंगे फिर कंट्रोल फ्लो समझने के बाद हमारा एक्टिविटी डायरेक्टली हमारा स्क्रीन ओपन होगा, और उसके बाद हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, लेट्स गो ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, so let's open Android Studio and I will see, okay, then you will see what is directory structure and creating the first project, that is control flow. Okay, this my version is old. Okay, so everything is same, don't worry. So we have already created this, okay, project for seeing the emulator. Okay, emulator के लिए हमने कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कंट्रोल लिखते हैं, आपके पास होगा यहाँ पर होता है न्यू विंडो करके, क्लिक कीजिए, ये लोड हो रहा है ऐसा। जब कंप्लीटली लोड होगा तो यहाँ से देखो ये सिंक फाइल्स ऑफ एक सारा है कम हो जाएगा जब कंप्लीटली लोड होगा तब। ठीक है, अभी तक ये लोड हो रहा है। ओके, अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का कोई चिंता नहीं है। ठीक, तो क्या करिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यार न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करोगे, आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एक्टिविटीज शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको चूज करना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। ठीक है, आपके पास यहाँ होगा, वो ऑप्शन चेंज हो गए बस, लेकिन एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पर क्लिक कीजिए। ओके, आफ्टर क्लिकिंग दिस क्लिक नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नेम देना है, जो भी होगा आपका एप्लीकेशन का नेम। सो आई विल गिव इट एज डेमो। सो यहाँ पर पैकेज नेम होगा com.example.demo, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कीजिए, नहीं चेंज करना है तो ये सेम रखो, कुछ भी नहीं। ओके, तो सेव लोकेशन कहाँ पर आपका जो ये एप्लीकेशन होगा कहाँ पर स्टोर करना है वो आपको देना है, स्पेसिफाई करना है। मुझे डी में डेमो करके डेमो का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, फिर जाओ कौन से लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन बनाना है, तो उसको आपको लैंग्वेज चूज करना है, तो चूज जावा। अभी तक आपको जावा में ही प्रोजेक्ट करने हैं सारे। मिनिमम एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो मिनिमम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कौन सा चाहिए, तो मेरे एप्लीकेशन को एंड्रॉइड 7 जिनके पास है वहां तक सबके पास मेरा एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, वैसा है वो एंड्रॉइड 7 के आगे की जो भी फीचर्स होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके आगे तक वो चलना चाहिए मेरा एप्लीकेशन। दैट इज 97.4 डिवाइसेस पर मेरा जो डेमो वाला जो एप्लीकेशन है वो रन होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज उसको रिकमेंडेड है वही रखने का। ठीक है, रिकमेंडेड है वही रखने का, कोई चेंज नहीं करने का। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट इज दिस। उसके बाद फिनिश पर क्लिक कीजिए। व्हेन यू क्लिक ऑन फिनिश, न्यू स्क्रीन विल बी ओपन, राइट? सो सी दिस इज, I will remove this foundation वाला, I will open this demo वाला। ठीक है, so this demo will be
क्रिएटेड। अभी ये लोड हो रहा है सारा, ठीक है, अभी लोड होने देते हैं इसको। ओके ओके सी ओके अभी यहाँ पर एंड्रॉयड है, ठीक है। अगर आप आपका प्रोजेक्ट हो गया होगा तो आपको प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड में आ जाओ, और यहाँ पर जो लोड होगा सारे क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके जस्ट वेट until एवरीथिंग लोड्स। ओके तो अभी ये लोड हो रहा है, कंप्लीटली हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से इंडेक्सिंग वाला चला गया, तो ये कंप्लीटली हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है, ठीक है। अभी मैंने बोला था आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो हमने अभी कंट्रोल फ्लो देखा कि न्यू प्रोजेक्ट में गए, एप्लीकेशन को नेम दिया, एक्टिविटी सिलेक्ट की, और हमारा ये एप्लीकेशन बन गया, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट वाला ओपन होगा तो प्रोजेक्ट से आपको एंड्रॉयड में जाना है। ओके एंड्रॉयड में जाओ, फिर देखो ये ऐप है, तो हमने मैनिफेस्ट फोल्डर जो हमने सीखा था, मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर क्या होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होता है, ठीक है। ये सारा आपका वर्जन, आपके एप्लीकेशन का जो भी सारा मेटा डेटा है उसमें होता है, जो भी आइकॉन है, लेबल यानी जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है, जो भी आइकॉन आप देना चाहते हो अपने होम स्क्रीन पे, एपीआई कौन सा यूज किया है, स्टाइल कौन सा यूज किया है, सारा होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है लॉन्चर एक्टिविटी, यानी जो आप अगर एप्लीकेशन ओपन करोगे तो पहली एक्टिविटी कौन सी पेज दिखेगी वो बताता है, सारा है। ओके सो यहाँ पर मेटा डेटा होता है, आइकॉन जो होता है वो सारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में होता है, ठीक है। हम सीखेंगे कि ये इंटेंट फिल्टर क्या होता है, एवरीथिंग वी विल लर्न, डोंट वरी। अभी तक इतना ध्यान में रखो कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में क्या होता है और वो कहाँ होता है। तो ऐप के अंदर मैनिफेस्ट फाइल होती है, उसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होता है। उसके बाद ये होने के बाद जावा होती है, और जावा के अंदर क्या होता है, देखो मेन एक्टिविटी डॉट होती है, देखो हमारा पैकेज है कॉम डॉट सैम डॉट डेमो, ये हमने पैकेज है, इस पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी देखो ये है, बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी होती है, क्रिएट होती है जब आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो। ओके तो देखो इस यहाँ पर है एक्टिविटी मेन, अगर आपको लेआउट को तो डिफाइन करना है तो ये एक्टिविटी मेन में होता है। आई विल एक्सप्लेन यू एक्टिविटी मेन कहाँ होता है। तो जो भी जावा के कोड होते हैं वो यहाँ पर जावा के अंदर आपके पैकेज जो डिक्लेयर किए उसके अंदर होते हैं, और जो भी टेस्ट है फाइल है वो सारे भी टेस्ट फाइल्स, आपको टेस्ट जावा की फाइल टेस्ट करने के लिए वो भी जावा फोल्डर में होती है, उससे कोई अपना मतलब नहीं है, बस ध्यान में रखो जावा के अंदर जावा फाइल होती है, बस वो आपको ध्यान में रखना है। और टेस्ट फाइल और अंडर टेस्ट फाइल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिसोर्स फाइल के बारे में। रिसोर्स फाइल के अंदर लेआउट, ड्रायबल, मैप, वैल्यूज एंड एक्सएमएल होता है, ठीक है। ड्रायबल यानी आप क्या स्टोर कर सकते हो, जो भी आपके इमेजेस है, ओके इमेजेस है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आप इमेजेस आपके एप्लीकेशन में यूज करना है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट इमेज दिया है, ओके ये इमेज है, बाय डिफॉल्ट इमेज है वो, अगर बैकग्राउंड लॉन्चर कर दे तब ये इमेज आता है, ठीक है। तो ये हो गया इमेज। तो जो भी इमेज डालना है एक्सएमएल में, इसलिए यहाँ पर कोड आ गया है। आप सिंपल आप इमेज डालो तो कोई यहाँ डॉट पी एम पी थ्री ऐसा आता है, ठीक है, ड्राइबल में। उसके बाद लेआउट, लेआउट में देखो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। तो अगर आपको बस डिजाइन लिखना है और ड्रॉप डाउन करना है तो ये यूज करना, अगर आपको कोड भी चाहिए ड्रॉप डाउन भी चाहिए ये यूज करो, अगर आपको बस कोड चाहिए तो ये यूज करना, ठीक है। अभी तक इतना ही देखते हैं। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में क्या होता है, जो भी आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा में डिफाइन करते हो और आपको कोई लेआउट डिक्लेयर करना है तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्टिविटी मेन, इसका लेआउट जो है वो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो लेआउट हम डिफाइन करेंगे यहाँ। अगर हमें मेन एक्टिविटी में हमें लॉगिन का देना है, लॉगिन का कुछ तो कोड लिखा, तो लॉगिन करने के लिए जो भी आपको क्या लगता है, टेक्स्ट फील्ड लगता है, यूजर नेम पासवर्ड, तो एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे यूजर नेम के लिए, दूसरा एक टेक्स्ट सॉरी एडिट टेक्स्ट लेंगे यूजर के लिए, दूसरा लेंगे पासवर्ड के लिए, और एक बटन देंगे यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन होगा उनका, ठीक है। वी विल सी दिस, अब तक ध्यान में रखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर लेआउट हो गया, उसके बाद मिप मैप। मिप मैप में जो भी लॉन्चर आइकॉन्स हो गए जो आप एप्लीकेशन के लिए लॉन्च होता है, राइट। सो अभी तक अपना एंड्रॉइड के लिए यही है, तो यही ओके, यू कैन चूज योर ओन, ओके डोंट वरी। तो लॉन्चर एक्टिविटी है वो होता है यहाँ पर, ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट इट। उसके बाद होता है वैल्यूज। वैल्यूज में क्या, ओके वैल्यूज में क्या होता है, वैल्यूज में कलर्स होता है, जो भी हम कलर डिफाइन कर रहे हैं, अब तक ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर यू कैन डिफाइन अ न्यू कलर, कलर नेम इज इक्वल टू ग्रीन, और यहाँ भी कलर का कोड देना होता है, ठीक है। एवरीथिंग वी विल गेट, डोंट वरी। तो जो भी कलर यूज करना है हम सारे इसमें लेआउट में, तो हमें यहाँ पर कलर पहले डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रिंग
जो भी आप अगर स्ट्रिंग यूज करना है, अभी आपको यूज करना है हेलो वर्ल्ड, तो आपको यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ये जो भी आपको नेम देना है, नेम देने का हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग, ये करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थीम्स, यानी आपको थीम्स जो भी चाहिए, मतलब कोई भी थीम आपका लाइट थीम, डे थीम, ऐसा कुछ तो करना है आपको, वो थीम देने का आता है यहाँ पर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थीम। उसके बाद एक्सएमएल, एक्सएमएल में जो भी रूल्स डिफाइन करते होते हैं वही होता है, बस इतना कुछ नहीं है एक्सएमएल का, ठीक है। आपको ध्यान में रखना क्या क्या लिखने का, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है, जावा, जावा के अंदर क्या होता है, रिसोर्स फोल्डर, रिसोर्स फोल्डर में ड्रॉएबल, लेआउट में वैल्यूज, ये चार आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपके पास होता है कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए, वो होता है, एक होता है ग्रेल बिल्ड ग्रेडल डॉट के टी एस प्रोजेक्ट मॉड्यूल और ऐप मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपके डिपेंडेंसीज होती है वो सारा यहाँ होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करना है, कोई अगर आपको नेटवर्क देना है, इंटरनेट देना है, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। बिल्ड ग्रेडल में डोंट वरी, वी विल एवरीथिंग लर्न प्लगइन्स एंड ऑल, ओके। सो दिस इज अबाउट डायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल फ्लो। आई होप दिस इज अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी वन थिंग, ओके। टिल देन, थैंक यू।